भाई नया रियलिटी शो आ गया है। जिस तरह से सलमान भाई रोजगार देने की योजना चलाते हैं, उसी तरह से भाई रियलिटी शोज में भी यही सब चलता है। जियो हॉटस्टार खास तौर पर बड़े सारे सेलिब्रिटीज आए हैं भाई, 50 सेलिब्रिटी। कुछ को देख के तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पड़ोस वाली आंटी जो रील बनाती हैं वो ज्यादा पॉपुलर है इनसे। मतलब हम जानते नहीं है लेकिन वो सेलिब्रिटी हैं। इस देश में सबसे आसान काम है सेलिब्रिटी बन जाना। देखो भाई, शो मुझे बढ़िया लगा, ठीक ठाक लगा। प्लस माइनस जो भी है वो डिस्कस कर लेते हैं। 50 कंटेस्टेंट हैं, 50 दिन का शो है। शो का नाम भी रख दिया गया 50। अब लोग कह रहे हैं बिग बॉस की कॉपी है, तो बिग बॉस कौन सा ओरिजिनल है? वो भी तो बिग ब्रदर की कॉपी है। तो भैया एक महल है, वहां पे इन 50 कंटेस्टेंट्स को एंटर करना था, लेकिन एंट्री से पहले एक टास्क। अब यहां वो होस्ट नहीं लेकर के आए। अब किसको लाते? भाई सलमान खान से बड़ा होस्ट है हिंदुस्तान में, उनको बिग बॉस वालों ने ले रखा है। हर साल बोल देते हैं कि सलमान फीस बढ़ा रहे हैं, अगले साल होस्ट नहीं करेंगे, फिर होस्ट करते हैं। खैर ये अपनी तरह की मार्केटिंग और प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती हैं। तो इस बार क्या किया, होस्टिंग नहीं रखा, एक आदमी को कुछ मुखौटा पहना दिया और वही होस्ट कर रहा है। तो 10 की टीमें बना दी गई, कैप्टन बना दिए गए, एक टास्क हुआ। फिर उस टास्क में जो है कुछ भसड़ हुई। करण पटेल अपने रमन भल्ला और सिद्धार्थ भारद्वाज के बीच में, जो कि वही लग रहा था कि यार बिग बॉस में तो यार मतलब ये तो बच्चों वाली लड़ाई है यार, हम तो वो सब देख चुके हैं। डॉली बिंद्रा उठा फेंक के मारती थी, मजा तो उसमें आता था। तो खैर टास्क वास्क हुआ। उसके बाद जो 10 कैप्टन्स हैं उनसे बोला गया कि भाई अब आपको एक बंदे को जो है बाहर करना है। तो उन्होंने वंशज सिंह को बाहर कर दिया। मतलब 22 साल का लौंडा है, कह रहा है कि प्रिंस नरूला, इन सब लोगों को तो मैंने इतने टाइम से टीवी पे देखा है, अचानक इन्हें अपने सामने देखा तो मेरी तो समझ में नहीं आया, बात कैसे करूं। कैप्टन्स का ये कहना था कि इन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया। अब भाई बात तो ठीक है यार, प्रिंस नरूला को तो अब शो होस्ट करना चाहिए ना, वो कंटेस्टेंट बन के आ रहे हैं। करण पटेल, वो तो सब सीनियर हैं, और ये वंशज सिंह जो है अंकल बोल रहे हैं करण पटेल को। खैर ठीक है, इनकी जनरेशन में के हिसाब से अंकल है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और आई थिंक करण को भी कोई फर्क पड़ता नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बच्चियों के पिता का किरदार वो टीवी पे निभा चुके हैं। वही इमेज लगता है वंशज कैरी कर रहे थे। देखो शो में सबसे बढ़िया था, हिमेश रेशमिया गाना बजाते हैं, म्यूजिकल चेयर चलती है, और हिमेश रेशमिया के म्यूजिक के बंद होते ही गेम शुरू होती है। ठीक है, उर्वशी ढोलकिया कहीं थोड़ा लड़खड़ाती हैं, फिर संभलती हैं, थोड़ा इमोशनल होती हैं। तो कुल मिला के महल में एंट्री से पहले एक कंटेस्टेंट बाहर हो गया, 49 कंटेस्टेंट अंदर चले गए। फिलहाल शो शुरू हुआ है। पहला एपिसोड मुझे ठीक ठाक लगा। कई जाने माने सेलिब्रिटीज हैं, निक्की तंबोली हैं, करण पटेल हैं, रजत दलाल हैं, बहुत सारे हैं जिन्हें आप जानते होंगे, और बहुत सारे हैं जिन्हें देख के आपको लगता होगा कि अच्छा ये सेलिब्रिटी हैं। जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि ये हैं देश के वो 50 सेलिब्रिटी जो रोज ट्रेंड होते हैं, या भाई जो भाई कुछ तो सोच रहे होंगे कि हम पिछली बार ट्रेंड कब हुए थे, और हम तो कभी ट्रेंड ही नहीं हुए। तो खैर मैंने कहा ना, इस देश में सबसे आसान है सेलिब्रिटी बन जाना। तो कुल मिला के शो ठीक ठाक शुरू हुआ है। पहले एपिसोड के बाद दूसरे का प्रोमो दिखाया गया, जिसमें रजत दलाल और एक और कंटेस्टेंट जो हैं उनके बीच में भसड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। मतलब थोड़ा बिग बॉस तो लग रहा है, लेकिन अभी क्या करें, बिग बॉस की ही आदत है। हमको यही जानना है कि पड़ोस वाली मौसी अपनी बहू को क्यों डांट रही हैं। इसी बात का फायदा ये रियलिटी शो बनाने वाले उठाते हैं और हम देखते हैं। तो आगे के एपिसोड में देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल जो रजत दलाल और दिग्विजय के बीच में पंगा दिख रहा है, उसको बहुत हाईलाइट भी किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे शोज को प्रमोट ही नेगेटिविटी से किया जाता है कि अरे उसको बाहर निकाल दिया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। ये लोग खुद ही खबरें लीक कर देते हैं और फिर ट्विटर पे चलता रहता है, और कभी खंडन नहीं करते, क्योंकि ऐसे शोज प्रमोट ही इस तरह से होते हैं। तो भाई मुझे कुल मिला के पहला एपिसोड ठीक ठाक लगा, ओके लगा, ना बहुत माइंड ब्लोइंग लगा और ना ही बहुत बेकार लगा। आपकी क्या राय है और आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है, बताइए कमेंट बॉक्स में।